कैसे हो आप सब। हमारे YouTube चैनल मैथ बिजनेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी मैथ की क्लास में आज हम संख्या पद्धति का अंकों पर आधारित प्रश्न के बारे में जानकारी करेंगे। क्वेश्चन दे रखे होते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग इतना है, संख्या के अंक पलट देने पर संख्या 18 वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर अंकों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, प्रश्न करवाएंगे, साथ में सारी डिटेल जानकारी दे देंगे हम आपको। ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, मूल संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि एक 12 में 11 जोड़े 23, 34, 45, 56, 67, 78 और 89। ये वो संख्याएं हैं जिनको अगर हम उल्टेंगे तो 9 का अंतर आएगा, ठीक है। इसमें एक जोड़ो 13, 24, 35, 46, 57, 68 और 79। इनका अंतर 18 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। इन संख्याओं को उल्टेंगे तो 9 का अंतर आएगा, इनको उल्टेंगे तो 18 का अंतर आएगा। 27 के लिए 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन संख्याओं को उल्टेंगे तो 27 का अंतर आएगा। आगे भी 9 के ही क्रमांक में बढ़ना है। 36 के लिए 15, 26, 37, 48, 59। इनको उल्टेंगे तो 36 का अंतर आएगा। ये याद रखिएगा। 12, 23, 34 इस तरीके से 12 से शुरुआत करके 11 11 जोड़ते जाइएगा। 9 के अंतर में 18 के अंतर में 13 से शुरू करके 11 11 जोड़ते जाइएगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पूछा है, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई मूल संख्या से 18 अधिक हो। 18 का कहाँ दे रखा, ये कॉलम 18 का दे रखा है। इनको उल्टोगे तो 18 ही अंतर आएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसे संख्या से चूज कर लो जिसके अंकों का योग 12। यहाँ 4, 6, 8, 10, 12 यही हो जाएगी 57। समझ में आया है। यहाँ से हम 57 निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हमने बता दिया है, याद रखिएगा। इतना टाइम लगेगा। ऑप्शन दे रखे होते हैं, ऑप्शन को देख लीजिएगा, किसको उलट के 18 अंतर आएगा, ठीक है। वैसे हम कैसे लगाएंगे, एक अंक x होगा, दूसरा y होगा। ये इकाई के स्थान पर होगा, ये दहाई के, तो ये 10x हो जाएगा। इसने क्या कहा है, अंक x प्लस y बराबर 12 दे रखा है। अंकों को उलटकर अब उल्टोगे, पहले तो मूल संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। समझ रहे हो, इस तरीके से। अब उलट दोगे तो ये बन जाएगी 10y प्लस x। x इकाई के स्थान पर पहुंच जाएगा, वो दहाई के स्थान पर। समझने की कोशिश करना। बनाई गई संख्या ये है, इससे ये 18 अधिक है। बराबर करने के लिए इससे हम 18 घटा देंगे, ये बराबर हो गई, ठीक है। अब y को इधर लाओगे, x को इधर लाओगे, ये 9x बचेगा, ये घट जाएगा माइनस का, और ये माइनस की
9y बराबर माइनस के 18, ठीक है, माइनस के 18। एक ये उठाओ, x प्लस y बराबर 2, x प्लस वाई। अब चाहे तो इसको x को बराबर कर लो, चाहे y को बराबर कर लो, एक ही बात रहेगी। अगर हम इसको 9 से गुणा कराएंगे, है ना, 9 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा, ये यहाँ 9y हो जाएगा और यहाँ 9 x हो जाएगा। ये प्लस में रहेगा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, समझ रहे, इससे कोई मतलब नहीं। 18x बराबर, गलत हो रहा है कुछ, हाँ भाई थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी, इसको देखो, हम इसको लाएंगे तो x को इधर लाएंगे तो 9x बचेगा, माइनस ये माइनस का इधर हो जाएगा, 9 माइनस की 9y से 1y चली जाएगी तो माइनस की 9y बचेगी, बराबर माइनस के 18। अब एक समीकरण तो ये हो गई हमारे पास, दूसरी ये दे रखी थी, तो x प्लस y बराबर 12, यहाँ मैंने 2 लिख दिए थे इसलिए गलती आ रही थी, ठीक है। अब समीकरण को बराबर, चाहे तो हम x को बराबर कर लें या y को बराबर कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर 9 से गुणा कराएंगे, ठीक है, 9 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9 y बराबर 12 नेमा 108, ये माइनस की 9y ये प्लस की 9y कट जाएगी आपस में, ये कितने हो जाएंगे 9 9 18x, 108 से ये माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 90, 18 से काटोगे आएगा 5, x बराबर 5, x बराबर 5 आ गया तो y बराबर हम कितना रख सकते हैं 7, यहाँ से x प्लस y बराबर 12 दे रखा है, 5 प्लस y बराबर 12, तो 5 उधर जाएगा, y बराबर 12 माइनस 5, y बराबर 7, सॉरी 7। संख्या क्या बनी आपकी 10x प्लस y, यही तो संख्या है ना आपकी, तो x का मान यहाँ रखोगे 10 पंजे 50 प्लस y का मान 7 बराबर 57। इतना हल करने के बाद यहाँ निकाले हैं, वहाँ हमने डायरेक्ट बता दिया था कि ये संख्या आएगी, समझ रहे हो। चलिए इस तरीके से हम दूसरा सवाल देखते हैं। फिलहाल ये लिखा रहेगा अभी आपके सामने, इसी से सारे क्वेश्चन हम पहले आपको करके दिखा देंगे, उसके बाद हल क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई किसी संख्या में 18 का अंतर, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक अंक x होगा, दूसरा y होगा, संख्या क्या बनेगी 10x प्लस y, इसको उलट देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। दोनों के बीच अंतर कितना है 18 का, लेकिन ये नहीं का कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो कोई भी किधर भी रख सकते हैं, इससे इसे घटा दे बराबर 18 लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी इसको नहीं ऐसे लिखते हैं, यहाँ बराबर, पहले तो यहाँ समझ लो आप, यहाँ 18 का अंतर दे रखा, 18 वाले में हम देखेंगे 13 में कितने का अंतर 2 का, 24 में 2 का, हर जगह 2 का अंतर है, तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर 2 का होगा, समझ रहे हो। अब यहाँ निकालेंगे कैसे ये चीज़ सीखो, इसीलिए हम पहले ये लिख दिए, 9 में 1 का अंतर रहेगा, 18 में 2 का रहेगा, 27 में 3 का रहेगा और 36 में 4 का रहेगा, समझ रहे हो इस तरीके से। तो ये संख्या बड़ी होगी और उनको उल्टेंगे, 13 को उल्टेंगे 31 होगा, 24 को उल्टेंगे 42 होगा, इस तरीके से। तो बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं, 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y बराबर 18 दे रखा है अंतर, तो ये y यहाँ जुड़ेगी 11y हो जाएगा, माइनस 9x बराबर 18, समझ रहे हो।
अब यहाँ अंकों का कितना अंतर है? 2 का ही तो, तभी तो 18 आ रहा है ना? यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 1 से 2 को घटा रहे हैं तभी तो आ रहा है। 11y को अगर 9x से घटाएंगे, यहाँ 11 यहाँ 9 है, यहाँ तो 18 यहाँ था, 18 यहाँ, 18 वहाँ रहेगा। इस तरीके से यहाँ भी अंतर आ गया। समझ रहे हो? इस तरीके से हमारा अंतर कितना हो जाएगा? x माइनस y बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। अब इसमें अगर किसी को काटोगे कि दूसरे समीकरण है नहीं, या फिर लिख दोगे क्या कहते हैं आंकड़े अपर्याप्त हैं, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हमारा आंसर 2 ही रहेगा। ये हम यहाँ से देखकर बता सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन देख के हम आंसर क्या कहते हैं ऑप्शन देखकर हम आंसर क्लियर करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलिए एक अगला क्वेश्चन बताते हैं, हम आपको इसी तरीके से लगा कर दिखाते हैं। चलिए देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। संख्या के अंकों का योग क्या होगा? संख्या के अंकों का योग क्या होगा? पहले तो हम यहाँ हल कर लेते हैं। क्या 12 का चौथाई 3 होता है? 12 का चौथाई 3 होता है, तिहाई 4 होता है। कितने का अंतर? 1 का। यहाँ फिर कोई भी बनेगा नहीं इस तरीके से। ठीक है। यहाँ 13 का नहीं होगा। 24 का देखते हैं। 24 का 1/3 8 होता है, चौथाई 6 होता है। 2 का अंतर है, तो यही हमारी संख्या हो जाएगी। अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से हम आ गया, ऑप्शन में दे रखा होता हम पकड़ सकते थे। ठीक है। और लगाएंगे कैसे? एक संख्या का अंकों का योग कहा है, संख्या का 1/4, तो 10x प्लस y, इसका चौथाई करोगे भाग 4 होगा। इसी संख्या का 10x प्लस y का 1/3, ये कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, तो इधर से 2 घटा दें, बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? अब यहाँ 10x प्लस y बटे 4 बराबर 10x प्लस y माइनस 6 बटे 3, इस तरीके से संख्या बनेगी। ठीक है। और ऊपर को हिंट दे नहीं रखी, हमको ऐसे ही हल करना पड़ेगा। यहाँ ये 30x प्लस 3y बराबर 40x प्लस 4y माइनस 6, इस तरीके से हो जाएगा। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, दोनों ये ले जाएंगे, या फिर किसी एक को पक्षांतर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 40 को इधर लाएंगे, 30 ये माइनस के होंगे तो माइनस के 10x बचेंगे। ये इधर आएंगे तो माइनस की y बचेगी बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है। सॉरी, यहाँ 24 होगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, क्योंकि 4 छन 24, यहाँ भी 24 होगा। ये माइनस से माइनस काट देंगे तो प्लस के 10, यह भी माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस y बराबर 24। यही संख्या आ गई, यही तो संख्या हम माने थे ऊपर, यही मेरी संख्या आ गई। इसके अंकों का योग कितना है? हम वहां भी बताए थे आपको 24, यहाँ भी 24 आ गई। अंकों का योग कितना, संख्या कितनी आई है? 10x प्लस y संख्या है, संख्या के बराबर 24 आया। इसके अंकों का योग कितना होगा? 2 प्लस 4 बराबर 6, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। संख्या ये 24 थी, अंकों का योग 6 होगा। इस तरीके से ही सारे सवाल लगेंगे। एक सवाल और बताते हैं, उसके बाद हम आपको 4 क्वेश्चन देते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या क्या है? चलिए यहाँ देखते हैं। दहाई के अंक ये रहे, इकाई के अंक ये रहे, सभी अब यहाँ पर सभी अंक, दहाई के अंक कम है, इकाई के अंक ज्यादा है। इनको उलट कर बनाएंगे संख्या, तो 12 का बनेगा 21, 23 का बनेगा 32,
इस तरीके से देखो यहाँ का ये दहाई अंक ज्यादा आ रहा है। अब यहीं से हमें मिल गया है 21 के अंकों का योग 3 होगा। क्या कहा? अंकों के योग की 7 गुनी 3 का 7 गुना करोगे 21 आएगा, तो यही संख्या हो जाएगी। अंक क्या है? 2 + 1, यही तो है 3। अंक संख्या क्या है? 21, इसकी 7 गुनी है बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से इतना टाइम लगेगा बस एग्जाम में, एग्जाम सेंटर में अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। लगाएंगे कैसे? लगाने के लिए देखिए संख्या 10x + 22, इसने कहा इकाई का अंक दहाई का अंक इकाई के अंक से, दहाई का अंक x है माइनस y है, दोनों का अंतर 1 है। x से y को घटाएंगे 1 आएगा, समझ रहे हो? अंकों के योग की 7 कितनी है? 7 गुनी है। अंकों का योग करेंगे x + y, ये इसकी 7 गुनी है, इसको गुणा करेंगे हम 7 से, तब लिखेंगे 10x + y। ये अंक है इसके, ये 7 गुनी तो 7 से गुणा करना पड़ेगा इधर, तभी तो बराबर होगा, समझ रहे हो? तो यहाँ हो जाएगा 7x + 7y बराबर 10x + y। इधर ले आओगे तो y को उधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, ठीक है? एक समीकरण बनी है, दूसरी हमको बनानी पड़ेगी। तो ये माइनस के 3x बचेंगे और ये इधर आएगा तो प्लस की 6y बचेगी, ठीक है? यहाँ से अगर बराबर 0 लिख सकते हैं, समझ रहे हो? 0 लिख सकते हैं। इसको अगर हम माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 6y बराबर माइनस का 0। ऊपर आपको दे रखा है x - y, x नहीं, हम यहाँ गुणा नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, यही लिखा रहने देते हैं, ऊपर वाली समीकरण उतार लेते हैं। x - y बराबर 1 दे रखा है। फिर भी हमको वही दिक्कत आ रही है। अगर हम घटाएंगे तब भी तो हमें कुछ नहीं, वही रहे वैसे ही रहेगा। सात गुनी दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक हो तो वह संख्या क्या है? समीकरण एक ही बन रही है, दूसरी समीकरण बन नहीं रही, इसका मतलब ये आंकड़े अपर्याप्त है ना? संख्या तो आ गई, वहां से अपर्याप्त लिख देंगे यहाँ पर, आंकड़े अपर्याप्त हैं। संख्या यहाँ से हमने निकाल ली थी 21 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो नहीं है, बस मतलब हल नहीं हो रहा है। एक समीकरण दे रखी है, दूसरी नहीं बन रही है, तो हम कैसे हल करेंगे, है ना? तो हमारा उत्तर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है? तो चलिए हम आपको इस तरीके से ही 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। समझ में आया है? हल यही करने की विधि है, वो संख्याएं लिखी हैं कहाँ के, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी हम ये सभी क्लियर करते हैं, ठीक है? और ये रहे आपके सामने 4 क्वेश्चन, ये रहे आपके सामने 4 क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताइएगा, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और नहीं समझ में आए तो इनको लगाकर कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं दोबारा क्लास आपके लिए लाऊंगा, ठीक है? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, आपका एक शेयर मुझे मनोबल देता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? आपकी सेवा में ऐसे ही। क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। अगर हो सकता है फोटो क्लियर ना आ रही हो तो मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है? क्वेश्चन एक था, इसके ऑप्शन है 28, 24, 12 और 48, ठीक है? आप ऑप्शन से पकड़ के लगाइएगा, जो सवाल का है उनकी शर्तें पूरी करते हुए ऑप्शन पकड़िएगा, जल्दी लिख जाएगा। एक्स वाई मान के ज़्यादा टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही जल्दी होते हैं, ठीक है? ऑप्शन दे रखे हैं 28, 24, 12, 48। दूसरा सवाल है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का
योग उस संख्या से 9 कम है तो दहाई का अंक क्या होगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है तो दहाई का अंक क्या होगा। 2, 1, 3 कोई नहीं। ठीक है। तीसरा सवाल है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से 1 कम है, संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करना है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से 1 कम है। संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 12, 14, 19 आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है। लास्ट सवाल है 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। फिर से पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। संख्या के दोनों अंकों का योग 5 है। संख्या ज्ञात करें। संख्याएं दे रखी हैं ऑप्शन में। देखो 14, 23, 32, 41। ठीक है। क्वेश्चन सभी नॉर्मल है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप थोड़ी सी भी कोशिश की तो हल हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है। चलिए इतना काफ़ी।